हेलो माय प्रिय स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनों को जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो उसमें झाग किस चीज़ के बनते हैं, क्यों बनते हैं और किस गैस का प्रोडक्शन होता है, और वो हमारे पेट में जाने के बाद कैसे एसिडिटी को कम कर देती है। टाइम की कमी की वजह से मैं सिर्फ 5-10 मिनट की वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मैं बिज़ी रहता हूँ। और ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ, ये भी वीडियोज़ में इसलिए बनाता हूँ ताकि जो चीज़ मैं जान चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट भी उन चीज़ों को उसी नज़रिए से जानें और उसमें और इम्प्रूवमेंट करें। मेरी जो मेन इंटेंशन है वो सिर्फ यही है कि मैं जितना कुछ जानता हूँ, जो मेरा तरीक़ा है, उसको स्टूडेंट फॉलो करें और उससे एक कदम आगे पहुँच जाए। इसलिए मैं बस 5-10 मिनट की वीडियो बनाता हूँ सिर्फ इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि जो मुझे पता है वो बच्चे जान लें। तो इनो है, इनो को जो हम पानी में डालते हैं झाग बनते हैं। इसको सोचने के लिए ज़्यादा मतलब डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटी सी चीज़ आप जान लीजिए। आपने 12th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा या 10th में पढ़ा होगा, COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे आयरन को पहचानने के लिए मैग्नेट लेकर आते हैं, ठीक उसी तरह COOH ग्रुप को पहचानने के लिए एक साइंटिस्ट ने ये रिएजेंट बनाया है, केमिकल बनाया है, और उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हर उस कंपाउंड के साथ जिसमें COOH ग्रुप होता है, CO2 का प्रोडक्शन करता है। ये कांस्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन कांस्टेंट है, हर उस जगह होगी जहाँ पर COOH ग्रुप मिलेगा। अब आपके घर में ये फॉर्मूला तो, ये केमिकल तो रखा हुआ नहीं, एसिटिक एसिड। आप कैसे करें इस प्रैक्टिकल को, कैसे देखें CO2 का प्रोडक्शन? इसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा घर में मिल जाता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं। सिट्रिक एसिड के अंदर COOH ग्रुप होता है, और सिट्रिक एसिड के अंदर COOH ग्रुप होता है, और सिट्रिक एसिड नींबू के अंदर मिलता है। तो आप ये रिएक्शन घर भी के देख सकते हैं। थोड़ा सा नींबू लेना ग्लास में, और उसका थोड़ा 1-2 घूंट पानी डाल के अच्छी तरीके से एक्वा सोल्यूशन तैयार कर लेना, और फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा डालना। आप झाग बनते हुए देखोगे। वो झाग इस गैस के होते हैं, CO2 के। और सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है ये, इसके अंदर COOH ग्रुप होता है। अगर वाकई में COOH ग्रुप है सिट्रिक एसिड के अंदर, या ये कह लीजिए कि वाकई में अगर नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड है, तो नींबू को इसके साथ CO2 का प्रोडक्शन करना चाहिए। और आप ये घर करना, नींबू लेना, पानी डालना, उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट डालना, खाने का सोडा डालना, तो आप देखोगे CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है। मैंने इसके बारे में थोड़ा सर्च किया तो मुझे कंपोनेंट तो बहुत मिले, इसकी केमिकल कंपोजिशन में बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आई। लेकिन जो मेन कंपोनेंट है जिसके बेस पे मैं इस पूरी वीडियो को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड ही इनो के सोल्यूशन को खट्टा बना देता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस का प्रोडक्शन करता है। एक बात है, सिट्रिक एसिड सॉलिड फॉर्म में मिलता है, लेकिन यह है कि नींबू के अंदर वो डिज़ोल्व हो चुका होता है। कभी आप सोचोगे सिट्रिक एसिड तो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, नहीं, ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है। और मैं उसको मार्केट से लेकर आया था, मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। मैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी मार्केट से लाया था, खाने का सोडा, और सिट्रिक एसिड भी। सिट्रिक एसिड का सोल्यूशन मैंने तैयार कर लिया है। अब मुझे सिर्फ आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाना है। ये सिट्रिक एसिड का मैंने सोल्यूशन तैयार कर लिया, आपका और अपना टाइम बचाया। डिज़ोल्व करने के लिए जो टाइम लगा था उसको मैंने नहीं दिखाया। मैंने सिट्रिक एसिड लिया, सॉलिड फॉर्म में आता है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दिया, और इसका सोल्यूशन तैयार कर लिया ये वाला। और मेरे पास रखा हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी मार्केट से मिल गया था। बस मुझे देखना है कि अगर वाकई में सिट्रिक एसिड के अंदर COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एफरवेसेंस, बुदबुदाहट देनी चाहिए। चलिए देखते हैं। इसको मैंने लिया और इसके सोल्यूशन में डाल दिया।
ये जो गैस बन रही है ना, ये CO2 की है। आपने देखा सिट्रिक एसिड के सोल्यूशन में जब मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट को डाला तो वहाँ पर CO2 गैस का प्रोडक्शन हो रहा था। सिट्रिक एसिड सॉलिड फॉर्म में आता है और सोडियम बाइकार्बोनेट भी सॉलिड फॉर्म में आता है। मैंने दोनों को मिलाया, कुछ नहीं हुआ। और जब मैंने सिट्रिक एसिड का सोल्यूशन तैयार किया, एक्वस, जलीय विलयन उसको हिंदी में बोलते हैं, जब मैंने सिट्रिक एसिड का एक्वस सोल्यूशन तैयार किया और उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, CO2 गैस बन गई। तो इनो के अंदर क्या होता है, इनो के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट भी है, सिट्रिक एसिड भी है, बट यहाँ CO2 गैस का प्रोडक्शन नहीं होता सॉलिड फेज में। CO2 के प्रोडक्शन के लिए सिट्रिक एसिड का लिक्विड फॉर्म में, या ये कह लीजिए कि सिट्रिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन होना ज़रूरी है। ये कोई गैस का एवोल्यूशन तो नहीं दे रही, कोई भी गैस इसके अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रही, लेकिन जब मैं इसको पानी में डाल दूँगा तो यकीन मानिए इसके अंदर सेम रिएक्शन होगी। ये एक्चुअली CO2 गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक ऐसे जैसे यहाँ पे हो रहा था। क्लियर? यहाँ पर जब मैं इन्हें को इसके अंदर डालता हूँ तो सिट्रिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन तैयार होता है, और उसको ठीक एट ए टाइम रिएक्शन कराने के लिए जिसमें कंपोनेंट मिलाया जाता है वह है सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो गैस बन रही वो CO2 है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के अंदर, CO2 का प्रोडक्शन हो गया। सोडियम बाइकार्बोनेट से जो दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है वो है Na2CO3। ये नेचर में बेसिक होता है। ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर, और ये जो अनरिएक्टेड होता है ये भी हमारी बॉडी के अंदर जाकर अपने बेसिक नेचर होने की वजह से हमारे स्टमक में जो एसिड का प्रोडक्शन होता है उसको न्यूट्रल कर देता है। तो सिट्रिक एसिड इनो के अंदर खटास पैदा करता है, खट्टा बना देता है, जो हमें पीते वक्त महसूस देता है। और सिट्रिक एसिड में COOH ग्रुप होने की वजह से इसके साथ जब रिएक्शन होती है एक्वस सॉल्यूशन में तो CO2 गैस बनती है। और ये जो रिएक्शन नहीं कर पाता और ये जो रिएक्शन करने के बाद बन गया, ये सब के सब हमारे स्टमक में जाकर अपने बेसिक नेचर होने की वजह से हमारे पेट के अंदर एसिड को कम कर देते हैं। तो आपको पता लगा कि वो गैस किस चीज़ की होती है, इसकी। और वो एक्चुअली एक टेस्ट भी होता है, COOH ग्रुप का टेस्ट ही है वो। यहाँ तो मैंने एसिडिक एसिड लिखा हुआ है, लेकिन इनो के अंदर जो एसिड मिलता है वह है सिट्रिक एसिड, और उसमें COOH ग्रुप होने की वजह से इसके साथ ये रिएक्शन होती है और CO2 का प्रोडक्शन होता है। एक मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, इनो कभी भी एक्सेस में मत लेना, और जिस बंदे को लिवर की, किडनी की प्रॉब्लम हो उसको भी मत देना। डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। और प्लस जिसको BP हाई रहता हो, जिसको BP की शिकायत हो हाई रहने की, कि इसका BP हाई ही रहता है, उसको भी बड़े ख़तरनाक इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो लिवर किडनी के जो पेशेंट हैं उनके लिए इनो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। और जिनका BP ज़्यादा होता है उनको भी इनो नहीं देनी चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ये सब। क्लियर? अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी रहती है, तो इसलिए मैं 5-10 मिनट की वीडियो बनाकर आप लोगों को नॉलेज पहुंचाता रहता हूं, सिर्फ इसी वजह से कि ताकि मेरे स्टूडेंट इसको समझें और इसके अंदर और इम्प्रूव करके, इसमें और इम्प्रूवमेंट देकर इसको, मतलब मेरा जो रास्ता है उसको और ज़्यादा चमका दें। क्योंकि मेरी इंटेंशन यही है कि मेरे स्टूडेंट मुझसे भी आगे जाएं। जिस तरह मैं दिमाग लगाता हूँ, जिस तरह मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जिस तरह मैं टॉपिक में घुस जाता हूँ, उससे भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मेरे स्टूडेंट का अच्छा हो और टॉपिक के अंदर मुझसे भी ज़्यादा घुस जाएं। तो बस मैं हर बार की तरह इस बार भी 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद, बाय।